ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 17/4/22 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/3/90। आज का शीर्षक लिखिए, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार। आज का शीर्षक है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। पवित्रता सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज इसी पे बाबा इसी का एक्सप्लेन करेंगे। अब ध्यान से सुनना है, जो पॉइंट बीच में अच्छा लगे उसे नोट करेंगे। क्योंकि किसी प्रकार की अनुभूति करना है आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। बिना पवित्रता के आप कुछ भी अनुभूति नहीं कर सकते। तो आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स दिख रहे हैं। रूहानी बाबा, रूहानी बच्चे मतलब हम आत्माओं को क्या देख रहे हैं? रूहानी फीचर्स। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। रूहानियत का आधार क्या है? जितना आपके अंदर प्योरिटी आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी, आपका उतना रूहानियत बढ़ता जाएगा। रूहानियत मतलब नियत स्वच्छ होता जाएगा। ठीक है। आज लोग अक्सर क्या होता है, नियत में ही लोगों को खोट आ जाता है ना, चलते चलते। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे, सभी को आत्मा देखेंगे, तो रूहानियत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और देह देखेंगे तो नियत में खोट आ जाएगी। ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता। जो खुद पवित्र बन रहा होगा तो पूरा बचने का प्रयास करेगा, और जो पवित्र बनेगा ही नहीं, उसका दृष्टिवृत्ति में क्या चलेगा? वैसे ही भाव चलेंगे। तो वही बाबा कहते रूहानियत का आधार पवित्रता है। रूहानियत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? रूह प्लस नियत। जिसकी नियत में हो कि मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, और हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो कभी भी उसकी दृष्टिवृत्ति चंचल नहीं हो सकती। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत से दिखाई देती है। संकल्प में भी बुरे विचार न आवे, बोल भी बुरे न निकले, और कर्म भी बुरे न हो, तब आपकी चेहरा से क्या दिखाई देगा? रूहानियत। क्या दिखाई देगा? हाँ, जिसके देखने बाद लोगों को क्या मिलेगा? आशा होगा कि इससे कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो बाबा कहते हैं तो उसी प्रमाण रूहानियत, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। भगवान के बच्चे बन गए ना, जितनी पवित्रता आपकी बढ़ती जाएगी, उतनी चमक बढ़ती जाएगी। आपके नयन से, आपके चैन से, आपके बोल से, आपके चाल से, आपके चलन से अनुभव होगा। तो वही बाबा कहते हैं निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का आधार है पवित्रता। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार क्या है? पवित्रता। जितना आप पवित्र रहेंगे, उतना बाबा की शक्तियों का अनुभूति कर पाएंगे, उतना शांति की अनुभूति कर पाएंगे। और पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। सब एक जैसे तो पवित्र नहीं रहते हैं, क्योंकि सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी पवित्रता होती है, वैसा वो योग में अनुभव करता है, और जिसकी पवित्रता नहीं होती तो उसको अनुभव भी नहीं होता है। ठीक है। तो पवित्रता एक है संकल्प की, एक है बोल की, एक है कर्म की। तो सबसे पहले विचार कहाँ आते हैं? मन में। ठीक है। तो जिसका संकल्प ही पवित्र हो गया, तो बोल भी पवित्र हो, कर्म भी पवित्र। लेकिन माया अक्सर धोखा कहाँ देता है? मन में विचार पैदा करता है ना। सबसे पहले विचार कहाँ आते हैं? मन में। तो जो बाबा की मुरली का मनन करके उसको फुल स्टॉप लगा दिया, तो धीरे धीरे वो विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसको फुल स्टॉप लगाने आता ही नहीं है,
तो संकल्प से बोल पर आ जाता है, और फिर बोल से क्या होता है, कर्म में आ जाता है। तो वही बाबा कहते संकल्प में भी बुरे विचार न चले। एक चेयर ले आइए। संकल्प में भी बुरे विचार न चले। तो बाबा कहते हैं अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी क्या है, नंबर 1। मतलब तो पवित्रता नंबरवार है तो अनुभूति भी कैसा होगा, नंबरवार होगा। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा प्राप्तियों की, अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1। क्या बोले बाबा, यदि पवित्रता नंबर 1 है तो बाबा के द्वारा अनुभूति की प्राप्तियों भी क्या होगी, नंबर 1 होगी। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पे दिखाई देती है। जो आत्मा पवित्र रहता है ना, उसकी पहचान कैसे होती है, उसके चेहरे से, उसके नयन और चैन से। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। उसकी आंखों में कोई मल नहीं होगा, उसको देखने से ही पता चल जाएगा, है ना। हर चीज़ का आधार क्या है, योगी हो या भोगी हो, दोनों का आधार क्या है, आँखें। आँख से पता चलता है ना कि आदमी जो देख रहा है इसका विचार क्या चल रहा है, अनुभूति तो हो जाती है ना। तो वही बाबा कहते हैं कि पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। उसको देखने से पता चलेगा खोया रहता है। कहाँ खोया रहता है, बाबा की यादों में, बाबा की यादों में वो चमक दिखाई देगी। तो आज बाप दादा सभी बच्चे की विशेष से चमक और झलक दिख रहे हैं। ये कौन सा बच्चा बाबा को कितना याद करता है, कितना पवित्रता धारण किया है, और किसके नयन से वो चमक दिखाई दे रही है, किसके चेहरे से वो रूहानियत दिखाई दे रही है। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो। आप भी देख सकते हो कि हमारे अंदर कितनी पवित्रता आई। बाबा तो रोज ज्ञान सुना रहे हैं ना, उस आधार से नॉलेज क्या है, दर्पण। ज्ञान क्या है, दर्पण। जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो चेहरा पूरा स्पष्ट दिखाई देता है ना, कि कहाँ पे दाग है, कहाँ पे धब्बा है। तो वैसे ज्ञान क्या है, दर्पण है। क्या है, तो जब रोज़ ज्ञान सुनेंगे तो उस दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने। तो ज्ञान सुनते सुनते पता चल जाता है ना, चलता है कि नहीं, कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो वही बाबा कहते हैं आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। ईश्वर के नज़दीक जाना है, भगवान के नज़दीक पहुंचना है, तो विशेष आधार क्या है, पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता। पवित्रता सिर्फ, वो तो ब्रह्मचर्य एक अंग है। पवित्रता का ब्रह्मचारी का एक अंग, एक पार्ट है। लेकिन सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। बाबा ने जो आकर के, शिव बाबा ने जो आकर के ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें श्रीमत दिए, उन पर चलना ही ब्रह्मचारी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में किया, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया ना, तब तो संपूर्ण बन गए ना। बाबा भी बाबा जी सदा ब्रह्मचारी रहने की बात करते हैं, तो हमें गृहस्थाश्रम में मुरली के जाने की अनुमति है या नहीं? मुरली के बाद सदा ब्रह्मचारी की बात करते हैं, मुरली के बाद। अच्छा ठीक। तो बाबा कहते हैं कि सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। अभी लाइव है ना, फिर बात करेंगे। तो उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा।
इसको समझना होगा। क्या होगा? समझना होगा। हाँ, तो उसके लिए समय चाहिए। जब मुरली क्लास पूरा होगा तो फिर इसको डिटेल करेंगे। तो उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया, ठीक है, तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है। सुने क्या बोल रहा हूँ? ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म में कदम कदम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो कोई बन जाता है, साधु सन्यासी बनते हैं, ये गुस्सा करेंगे, भांग खाएंगे, बहुत सारे ना। अब अगर तो ब्रह्मचारी तो कोई बन सकते, लेकिन ब्रह्मचारी मतलब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मन वचन कर्म के लिए जो श्रीमत दिया उस पर चलना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। तो इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी, निशानी बता रहे बाबा, अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय शुक्लानुभव, वो बकर बकर नहीं करता रहेगा, वो अंदर ही अंदर खोया होगा, मतलब परमात्मा की याद में, ज्ञान के मनन चिंतन। ब्रह्मचारी की पहली निशानी अंतर्मुखी, उपाय मुक्ता में नहीं होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन पर सदा सुखी नहीं होते हैं, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। वो साधन के बस नहीं हो जाते हैं कि पंखा चलेगा तब योग करेंगे, गर्मी लग रहा है योग नहीं करेंगे, ठीक है। वो साधनों के बस नहीं होते हैं, बल्कि साधना को क्या कर लेते हैं, साधना के आधार से साधन पे भी क्या करते हैं, जीत पा लेते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। साधन है 21 आधार से, साधना के आधार से। खिड़की बंद कर दीजिए। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 से 10 वर्ष के अंदर अपने में भी कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। जब बाबा घर में आते हैं, नए नए बच्चे होते हैं तो बहुत मान सम्मान मिलता है, बल्कि लोग आपको वो चेयर दे देंगे कि बहन जी आप बैठिए, नए लोग को सम्मान किया जाता है ना। तो बाबा कहे कि चलो नए थे आप, बहुत उमंग उत्साह था, आपको सम्मान दिया गया, सब व्यवस्था दिया गया, लेकिन आप उसको साधना पूर्वक यूज नहीं किए, साधन समझ कर यूज कर लिए। इसलिए कुछ समय के बाद जब और नए आने लगे तो उनको मौका मिलने लगा, तो आपको दिल में क्या हो गया कि देखो कैसा व्यवहार हो रहा है ना। फिर आपका उमंग उत्साह कम होने लगा। तो बाबा कहें कि उसका कारण क्या है कि पहले वर्ष से 10 वर्ष की साधना स्थिति मेरा साधनों कार्य में नहीं लगाते, कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। किसी को लग गया कि बहुत अच्छा टाइल्स मार्बल का रूम है, अच्छा है ना, खाओ पियो मस्ती से रहो, कहाँ बाहर जाना है दुनिया में। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, उन्होंने बोला कभी यहाँ सब जाइए, अब फलाने जगह करके आइए, वहाँ पे गए तो उनका व्यवस्था उल्टा हो गया। अब मन में चलता है कि देखो हम वहाँ कितना मज़े से थे, ये कहाँ भेज दिए। तब उमंग उत्साह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जो साधक होता है वो टाइल्स मार्बल का रूम देख करके, पंखा कूलर एसी देख करके नहीं रहता, वो तो बाबा को देख करके रहता है। किसको देख करके रहता है? और वो जहाँ भी जाएगा उसको सब सहज लगेगा, कहीं भी चला जाए, जैसे उसको यहाँ पे लगता है वो जहाँ जाएगा उसको वहाँ पे फील होगा, क्योंकि उसकी स्थिति किस आधार से बनी है, साधना के आधार से, साधन के आधार से नहीं। अब किसी को सब कुछ मिल जाए तो बस चलो अच्छा है, क्या दुनिया में जाना, खाना पीना सब अच्छा से मिल ही रहा है तो यही रहो, बाबा का नाम गुन गाओ। लेकिन परीक्षा तो होती है ना। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आधार के अधीन हो जाना बुरी चीज़ है। हाँ चलो फैन है चलाएंगे, लाइट नहीं रहेगा नहीं चलाएंगे,
देखिए हमारी अवस्था में इधर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन आधार को यह फाउंडेशन बना देते हैं ना, बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती है, यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा। होता क्या है कि आपस में भाई बहन बहुत प्यार होता है स्टार्टिंग में, लेकिन चलते चलते क्या होता है, थोड़ा सा तू मैं मन में तो मतभेद हो जाता है। तो लगता है कि स्टार्टिंग में लोग कितना अच्छा बोलता था, अब देखो क्या हो गया। हम बाबा को नहीं देखे, किसको देखे, भाई बहन को देख लिए, तब उमंग उत्साह कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हम किसको देख करके आए हैं, बाबा को। कुछ लोग भाई बहन को देख के आते हैं कि वो जाते हैं ना, हमको जीवन बहुत शांति है, हम भी जाएंगे। चलो आते शांति तो मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, उन्हीं से बिगाड़ हो जाता है। वह शांति में जाते हैं, देखो पहले कैसे बोलते थे, अब क्या हो गया। तो उसकी अवस्था बिगड़ी तो उनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए हमें किसको देखना है, बाबा को। तो यदि बाबा को देख के रहेंगे तो जीवन में कभी भी आप टूटेंगे नहीं। ये हम लोग का अनुभव है। परीक्षा तो आती है जीवन में, क्या आती है, और आएगी भी, और आएगी भी, क्योंकि जिस दुनिया में आप गुजर रहे हैं ना, ये परिवर्तन यहाँ पे आम बात है। हम लोग सोए थे रात्रि, तो अभी क्या हो गया, सुबह। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, दोपहर। कुछ समय के बाद हो जाएगा, फिर आ जाएगा रात। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी खुश हैं तो दोपहर में रोने लगेंगे, या शाम में रोएंगे, या रात में रोएंगे, ऐसा है क्या। सुबह भी सहज, दोपहर भी सहज, शाम भी सहज, रात्रि भी सहज। ऐसी जीवन में परिवर्तन होगा। जो मीठा बोल रहा वही कड़वा बोल देगा, जो प्यार कर रहा वही डांट देगा, जिससे बनता है उसी से नहीं बनेगा। ये सब जीवन की परीक्षा है, क्या है। लेकिन इसको रियलिटी समझ लेंगे तो अब टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे सुबह आया, दोपहर आया, शाम आया, रात्रि आया, आप एक रस रहे ना, ऐसी समझना कि बातें आती है और बातें जाती है, उस पर केयर नहीं करना। बोल दिया तो बाबा ने कहा माफ़ करो और दिल साफ करो, तुरंत माफ़ कर दो, नहीं तो बात को पकड़ लेंगे तो बाप छूट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बात को पकड़ लेते हैं तो बाबा छूट जाता है, और बाबा को पकड़ेंगे तो बात छूट जाएगा। कौन पसंद है, बात या बाप। कोई एक ही चीज़ पकड़ा सकता है, या तो बाबा पकड़ाएगा या बात पकड़ाएगा। आज के लोग किसको पकड़ के रखते हैं, बात को पकड़ के रखते हैं, इससे दुखी रहते हैं। हम बाप को पकड़ के रखेंगे ना, वो बोल के खुश, हम सुन के खुश। मान ली कोई आया, मूड आपको उल्टा पुल्टा बोल के चला गया, वो बोल के खुश और हम सुन के खुश। तो इसको बोलते साधना का बल। क्या बोलते हैं, जब ऐसी स्थिति कब आएगी आपके पास, जब बाबा को याद करते रहेंगे ना, तब बल आ जाएगा। तो किसी बुरा बोल भी दिया तो आप अपने आप को देखेंगे, चलो हम तो अच्छा है ना, हमने तो कुछ दुख नहीं दिया ना इसका, बेचारा परेशान होगा। क्या होगा, हाँ, मन को समझा लेंगे, समझ जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह तो बहुत आवश्यक, ऐसे अनुभव होने लगता है साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है कि गर्मी है अभी नहीं याद करेगी, फिर बरसात आ जाएगा, फिर ठंडी है इसलिए नहीं उठ पाते हैं, बहुते बहाना हो सकता है। साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती, इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। साधना कम हो गया तो बाबा की दुआओं का अनुभव नहीं होगा, और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती है। तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, और सफलता कम होती है तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। समझ में आ गया, सफलता कम होगा तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। आप सब कुछ कर सफल हो जा रहे हैं तो उमंग उत्साह बढ़ता है कि नहीं, बढ़ता है। और यही वही उमंग, आप कुछ काम किया सफल हो गए तो उमंग उत्साह क्या होता है, घट हो जाता है। तो साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, अर्थात एक बाबा दूसरा न को, एक बाबा, हाँ यही है शक्तिशाली याद। कल बाबा ने कहा था ना कि देश से ही देख के सभी संबंधियों से बुद्धि को घटाना है, तो क्या करो, एक बाप को याद करो। तो निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, शक्तिशाली अर्थात शक्तिशाली याद अर्थात निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। कुछ लोग का दिमाग का संबंध होता है,
दिमाग का संबंध। तो जब कोई समस्या आया तो बाबा 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 ही कर दो ना, बाबा ही हो जाएगा, और समस्या समाप्त हुआ तो बाबा भूल जाता है। ये हुआ दिमाग का संबंध। और दिल का संबंध क्या है? समस्या है तो भी, नहीं है तो भी, बस एक बाबा की लगन में वो मगन है। तो आप लोग कौन सा संबंध है? दिल का संबंध है कि दिमाग का संबंध है? दिमाग का। हाँ, तो इसलिए बाबा की दुआ अनुभव नहीं होता है। परमात्मा की ब्लेसिंग अनुभव क्यों होती है? क्योंकि मन में स्वार्थ है। स्वार्थ पूरा होगा तो भगवान को याद करेंगे, नहीं तो छोड़ो, कौन करता है। ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं साधना इसको नहीं कहते, सुनिए ध्यान से महेंद्र भाई, साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो ना, वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। चलो तन तो बैठ गया, लेकिन मन भ्रमण कर रहा है, बुद्धि भटक रहा है, दिल में कोई और है, इसको साधना नहीं कहते। साधना मतलब शरीर बैठा, मन भी बैठ गया, बुद्धि बैठ गया, और दिल में दिल आराम। अनुभव कीजिए, एक सेकंड में देखिए, तन भी बैठ गया अच्छा से, मन भी बैठ गया, बुद्धि बैठ गया, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये आत्मिक स्थिति में स्थित करना मतलब मन बुद्धि को हम बैठा लिए। अब बाबा को याद करेंगे, परम धाम। फिर सामने भी देखेंगे, ओम शांति। तो रियल में ये साधना है। ऐसा नहीं कि तन तो बैठता है लेकिन मन नहीं बैठता है। तो भले घंटों बैठ जाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं। तो पहले तन फिर मन। यदि आप योग में बैठे हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो जिसका तन इतना हिलता है उसका मन कितना हिलता होगा। समझ में आ गया? एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेशन। शरीर भले यहाँ बैठा है लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है। मन कह रहा है बाबा को याद करो, बुद्धि भटक जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है। ऐसे होता है ना, बैठते हैं क्या बाबा को याद करेंगे, लेकिन देहधारी याद आता है, बुद्धि कहीं और चली जाती है, दिल में और कुछ आ रहा है। तो इसको साधना नहीं कहते। समझ आ गया? तो साधना मतलब जब बाबा की याद में बैठे हैं तो आधा घंटा 1 घंटा हमको बाबा ही याद आना चाहिए, बाबा की ज्ञान की बातें ही याद आना चाहिए। इसको बोलते साधना। नहीं तो बैठ तो गए साधना में, लेकिन मन एक तरफ और बुद्धि एक, मतलब युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। तो उसको साधना कहेंगे। तो बाबा कहते हैं स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन करत करत अभ्यास है ना, सफल हो जाएंगे। मन बुद्धि दिल और शरीर, सुनिए ध्यान से बता रहे बाबा, हाई डिफिनेशन। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ, मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। मन भी, बुद्धि भी, दिल भी और शरीर भी, ये क्या है? यथार्थ साधना। समझा? पूछ रहे बाबा, नहीं समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती, अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। क्या चलती है? बाबा ये ठीक कर दो, वो प्रॉब्लम है, वो समस्या है। आराधना में क्या करते हैं? बस वही सुनाते रहते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, कैसे चलेगा पता नहीं चल रहा है। तो यथार्थ साधना नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है? आराधना। क्या चल रहा है? आराधना। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी कभी क्या करते हैं? फरियाद करते हैं, बाबा ये काम बना दो, इसको ठीक कर दो, हमारी प्रॉब्लम है ठीक कर दो। इसको फरियाद कहते हैं। क्या कहते हैं? फरियाद है, बस बाबा को प्यार से अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उसको निहार रहे हैं, उसके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है? तो बाबा कहते हैं याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है।
याद में फरियाद कर सकता? यदि आपकी याद सही है, यथार्थ है, तो मांगने की दरकार नहीं है, सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होगा। जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो सूर्य को बोलते हैं कि हमको रोशनी दो, बोलते हैं? नहीं, स्वतः आता है। जैसे हम लोग पेड़ के छांव में जाते थे, पेड़ को बोलते हैं छांव दो, स्वतः आता है। तो ऐसे जब बाबा को याद करेंगे आप, तो स्वतः ही सारी प्राप्ति हो जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा कि बाबा शांति दो, सुख दो, शक्ति दो, दुख हरो, नहीं। यदि आप बाबा को यथार्थ याद करेंगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं, साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है। जो साधक होता है ना, उसका हर कार्य में क्या होता है? बाबा। कुछ भी दुख होगा, कुछ भी होगा तो फट से उसको कौन याद आएगा? बाबा। और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। क्या है? उड़ती कला है, बोझ नहीं उसके ऊपर। बाबा कहते हैं कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। हम बाबा को याद कर बुद्धि भटक रहा है तो उल्टा और थकावट हो जाता है, होता है कि नहीं? आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठे हो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से भी थकावट होती है ना। आप ट्रेन यात्रा करके आइए, बस यात्रा करके आइए, तो हिलते हैं तो भी थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना, हलचल हो गई ना। कभी कभी तो बाबा याद है तो पूरा खुश, कभी कभी भूल गए, कभी कभी कोई परेशानी आ गया तो उलझन में फंस गए। इसे क्या बोलते हैं? हलचल। क्या बोलते हैं? इसलिए थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है? चलते चलते फिर क्या सोचते हैं? भगवान मिलने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा है, वैसे ही हो रहा है। तो क्या सोचते हैं? क्या ऐसे ही चलना है? लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है, जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर कदम में उसको लगता है कि सब नया है, कुछ पुराना नहीं है, क्योंकि हर कदम में बाबा को दिख रहा है। इसको दिख रहा है? हाँ, हर कदम में बाबा की बातें को याद करता है। बाबा इसके लिए क्या कहते हैं, जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए, हर बात में बाबा की याद करता है। इससे उसको हमेशा लगता है कि सब कुछ नया हो रहा है। हर घड़ी में हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला, अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है ना। जब कमाई होती है तो मज़ा आता है कि नहीं? दुकानदार के पास चल जाइए, कस्टमर आए जा रहा, खाना भी नहीं खाता है और खुश रहता है, बिना खाए भी क्या रहता है? क्यों? प्राप्ति हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ऐसी जब हमें प्राप्ति होगी बाबा की याद में, तो कितनी भी समस्या है मुंझेंगे? कोई कैसा भी बोले मुंझेंगे? नहीं। तो मुंझ क्यों जाते हैं? प्राप्ति कम हो जाती है या प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं ना, तो प्राप्ति में खुशी है। प्राप्ति में हाँ, कभी कभी प्राप्ति दिखाई नहीं देता है, कभी कभी प्राप्ति दिखाई नहीं देता है, इसलिए खुशी भी वो दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए कोई दुकान चलाता है, पैसा आ रहा है, दिखाई दे रहा है, पूरा खुश, लेकिन उसकी पत्नी उतना खुश नहीं होगी। क्यों? वो थोड़ी देखने क्या प्राप्ति हो रहा है, लेकिन प्राप्ति तो उसको भी हो गया ना। ऐसे जब बाबा से हम याद करते, प्राप्ति होती है लेकिन अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं, तो खुशी नहीं होती है। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। तो जितना बाबा को याद करेंगे आपकी प्राप्ति बढ़ती जाएगी, और जितना प्राप्ति बढ़ेगी उतना उमंग उत्साह भी, खुशी होगा, उमंग उत्साह बढ़ेगा। कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी ना। माया आया और हमने जीत लिया। मान लिया आपको आज कोई विरोध कर दिया और आपको गुस्सा नहीं आया, कितना मज़ा आता है कि आज हमने जीत लिया, तो प्राप्ति हुआ कि नहीं? हर रोज़ कुछ ना कुछ समस्या तो आती ही है आती है या नहीं आती है, लेकिन उस समस्या पर बाबा की याद से जीत पा लेते, कितना खुशी होगा। तो फिर उमंग उत्साह कम होगा? नहीं होगा, और बढ़ता ही जाएगा। तो चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो तो 10 वालों को 10 गुना और 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है अनुभव।
तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुना ना। अब ऐसा कहते पदम गुना अनुभव होगा, क्या होगा? हाँ, लेकिन ऐसे चलेंगे तब तो बाबा कहते अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। भगवान का बने तो आपको उमंग उत्साह मिल गया। पहले जीवन नीरस था, क्या था? लेकिन जब भगवान का ज्ञान मिल गया तो उमंग उत्साह जग गया। तो बाबा कहते बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? माँ बाप की मलकियत मिल गई तो बच्चा क्या करेगा? घटाएगा कि बढ़ाएगा? तो जो लायक होता है बढ़ा देता है, नालायक घटा देता है। तो आप लोग कौन हैं? लायक हैं। तो बाबा कहते हैं बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। बाबा 4 प्रकार की सेवा बता रहे हैं, ठीक है? लिखिए। पहला नंबर है स्व की सेवा। स्व की सेवा, स्व की सेवा। हाँ जी, पहला नंबर है स्व की सेवा। दूसरा है विश्व की सेवा। दूसरा है विश्व की सेवा। तीसरा है मनसा सेवा। मनसा सेवा। और चौथा यज्ञ सेवा। हाँ, ठीक है? अब इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, सुनिए। जहाँ भी हो, सुन रहे हैं, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह बता रहे हैं जो समर्पित बच्चे उनको, जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यह कुंड है। वो सेवा स्थान क्या है? भले आप घर में भी रहते हो, घर भी क्या हो गया? सेवा स्थान। तो यज्ञ कुंड हो गया। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। नहीं, ये आश्रम भी क्या है? यज्ञ स्थान, यज्ञ कुंड है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मना द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। तन के माध्यम से, चाहे झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन धोवो, कुछ न कुछ तन का सेवा करना चाहिए। हमारे यहाँ दीदियाँ लोग, दादी लोग, मतलब बहुत एज की होती हैं, चल भी नहीं पाती है, फिर भी झाड़ू पोछा वो व्हील चेयर से चलेंगी और करेंगी। बोलेंगे अरे हमको भी तो भाग्य बनाने दो, हमको भी तो बाबा की सेवा करने दो। और अज्ञानी क्या कहेगा कि अब हम बूढ़े हो गए, इतना सेवा जमा दे, हम थोड़ी करेंगे। लेकिन नहीं, वो उस एज में भी झाड़ू कर लेती है, व्हील चेयर चला करके। एक हाथ से व्हील चेयर चलाती हैं और दूसरा से झाड़ू करती हैं, ठीक है? और कुछ लोग तो आराम वाला ज़िंदगी जीते हैं, सोचते कि महाराजा महारानी अब ये बन गए। बाबा कहते अभी सेवाधारी बनना है। क्या बनना है? हाँ, तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। आप लोग बाबा घर में आते ना, कुछ ना कुछ कीजिए, कर्मणा सेवा, तो तन स्वस्थ रहेगा। तन से बाबा के यज्ञ में सेवा करेंगे तो तन क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। पहला मनसा, वचा और कर्मणा, तन, मन और धन। एक तो पहला सेवा मन से, दूसरा तन से और तीसरा धन से। एक है मन से, एक है वचन से और एक कर्म से। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन के सहयोगी नहीं बन सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो समर्पण हैं। कि ब्राह्मण बच्चे सोचते हैं कि हम तो आश्रम में आ गए, हम तो कमा नहीं रहे हैं, सुन रहे? तो हम तो धन से सेवा नहीं करते, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे? बाबा के बच्चे सोचते हैं सभी लोग आश्रम में हैं, आप लोग बाहर में कमाते तो नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं, तो सोचते हैं कि धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है, अपनी अटेंशन थी, जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। बाबा के घर में सेवा हो रही है, लेकिन हम व्यर्थ खर्चा नहीं करते।
जहाँ पे 10 खर्चा होना था वहाँ पे हम 5 में 5 रुपये में उसको पूरा कर दिए, तो 5 बचा कि नहीं बचा, तो उसके खाते में जमा हो जाती है। ठीक है, बाबा कहते हैं सूक्ष्म खाता, अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। बाबा घर में रह करके भी भोजन बनाया फेंक दिया, वो बोझ चढ़ गया। क्या चढ़ गया? बोझ चढ़ गया। और इकोनॉमी करते उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक काना मुहर के समान है ना, बाबा के घर का एक एक काना क्या है? मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, एक होता दिखावे सेवा करना कि सब लोग हमको अच्छा कहे, लेकिन कैसे? अगर यज्ञ की दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उनकी मुहरें इकट्ठी होती रहेंगी। इकोनॉमी मतलब कोई भी नुकसान न हो, जहाँ 10 लगता है वहाँ पे हम 8 में ही कर लेवे, इसको बोलते हैं इकोनॉमी। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका शेयर जमा होता है। ज्ञान सुनाता है, बहुत आत्माएं आती हैं बाबा घर में सेवा करती है, तो उसका भी शेयर किसको मिलता है? जो समर्पित आत्मा है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है, समझे? ये सही ढंग से सेवा करे तो सबसे आगे चला जाएगा कि नहीं? कितनी आत्माओं को सेवा कर रहा है। यदि उसमें से सभी आत्माएं 10 भी जमा बाबा के यज्ञ में लगाए, तो यदि उसको 1-1 रुपया भी शेयर बनाता कितना हो जाएगा? सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, होगा। तो तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, मतलब वाणी की सेवा, हमारा ड्यूटी है वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं, सिर्फ बोल करके ही नहीं, मन से भी। मन से सेवा कैसे करेंगे? ओवर हीटिंग कर रहा है नहीं, मोबाइल ओवर हीट हो गया। तो वाणी के, अगर वाणी, बाबा कहते हैं वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है। मनसा और वाचा सेवा, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। मन तो घड़ी घड़ी भटकता है ना। बाबा कहते इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा खाता खाली रह जाता है। और वाचा में भी बाप से भी, वाचा में तो बाप से भी होशियार हो, समझा?